हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से जो हमारे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी सीरीज लेकर आया हूँ। वीडियो से अंत तक जुड़े रहना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है। आपको बताना है कि जो हमारे हम भोजन करते हैं उसकी ऊर्जा है वो किस इकाई के द्वारा मापी जाती है। हमारे जो स्क्रीन पर ऑप्शन है वो है केल्विन, जूल, कैलोरी और सेल्सियस। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, केल्विन, जूल और कैलोरी और सेल्सियस। आपको बताना है कि भोजन की जो इकाई है, भोजन की जो यूनिट है वो किसके द्वारा मापी जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी है कैलोरी आपका। कैलोरी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी कैलोरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कैलोरी है वो लगभग 4.184 जूल के बराबर होती है। लगभग कितनी, 1.184 जूल के बराबर होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम का प्रदूषण है वो किस से संबंधित है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मीनामाटा रोग, ऑप्शन नंबर 2 ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन नंबर 3 इटाई रोग और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है मलेरिया। आपको बताना है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, क्या है कैडमियम प्रदूषण है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इटाई जो रोग है वो इसमें क्या है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज लगाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। अब जो फल होते हैं उनको पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। पहले तो जो फल होते थे वो क्या प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक जितने टाइम में पकना होता था वो पकते थे। आजकल क्या है, समय इतना फास्ट हो गया है कि लोग फलों को या सब्जियों को पकाने के लिए क्या 1 या 2 दिन का टाइम मांगते हैं। तो इस प्रकार के फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, मेथिलीन, एथिलीन, एसीटोन और मीथेन। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका एथिलीन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका एथिलीन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की कुल संख्या कितनी है। आपको क्या है, नॉन मेटल्स की संख्या बतानी है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें आपको नॉन मेटल्स की संख्या बतानी है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की संख्या कितनी है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि कई बार क्या हाइड्रोजन को क्या है इसमें इंक्लूड कर लेते हैं नॉन मेटल्स में, कई बार नहीं करते। तो हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारे जो गैर धातु है उनकी संख्या कितनी होती है, 1 यानी 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें मेटल की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मेटल्स यानी धातुओं की संख्या कितनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 91। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 91 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में धातुओं की कुल संख्या कितनी होती है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है उसमें धातुओं की कुल संख्या कितनी होती है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 28। क्यों 28 रहेगा। कई जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है उसमें धातुओं की संख्या क्या है, 28 क्यों होती है, क्योंकि इसमें लेंथेनियम और एक्टिनियम है, इन दोनों को साथ में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है वो, लेंथेनियम और एक्टिनियम है वो क्या और सारणी ऊपर की साइड होते हैं। ठीक है, इसमें लेंथेनियम और एक्टिनियम को ऐड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में धातुओं की कुल संख्या 28 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है। आपको बताना है कि आवर्त धातु का जो पहला धातु है वो कौन सा है। हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम और बेरिलियम। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को कई बार इंक्लूड करते हैं कई बार नहीं करते। तो आपका जो आवर्त सारणी का जो पहला जो धातु माना जाता है वो क्या माना जाता है, लिथियम माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया। आपको बताना है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। न्यूटन, पुरकिंजे, मैक्सवेल या मेंडल। जीव द्रव्य है उसका नामकरण किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पुरकिंजे। किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। आपको बताना है कि कोशिका जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली है। अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं, सजीव और असजीव यानी निर्जीव। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा कौन सी झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रखते हैं। अर्धपारगम्य और सजीव झिल्ली है। ठीक है, अर्धपारगम्य और सजीव झिल्ली है। ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी। 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी। 1
965 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट क्रुक ने, डेविस थॉमसन ने या मेरी फ्रेनकोइस ने? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रॉबर्ट हुक है, उन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि प्रोटीन है उसकी फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, या इनमें से कोई नहीं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राइबोसोम को। राइबोसोम है उसे क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली है, साइटोप्लाज्म है, नाभिक झिल्ली है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तो 11 है, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली है वो सबसे बाहरी दीवार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका करेक्ट आंसर, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? मानव शरीर उसकी रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? मानव शरीर की रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क? तो मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है? आपको बताना है। मानव शरीर में आपका करेक्ट आंसर रहेगा किडनी या वृक्क। किडनी या वृक्क आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहते हैं? एटीपी, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स या क्लोरोप्लास्ट? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं? कवक व शैवाल का सहजीवी किसे कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? रेबीज के टिक्के की खोज बतानी है आपको। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि रेबीज के टिक्के की, मैंने डिजीज जो करवाया था उसमें बताया भी था कि रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? न्यूटन, ल्यूस पास्चर, मेंडल, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन भी बहुत ही दिए हुए हैं, देख लीजिए। थोड़ा सा आइडिया लगाना आपको किसने की थी, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा लुई पास्चर। लुई पास्चर है, उन्होंने क्या है? रेबीज के टिक्के की खोज की थी। रेबीज किसके काटने से होता है? क्या है? कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज।